Hello बच्चों, let's read the question first. Main objective of production or use of herbicide resistant GM crops is to. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप्स बनाने का वो क्या होता है ये हमें बताना है. एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर. वीड्स को एलिमिनेट करना, हटाना फील्ड से बिना मैनुअल लेबरिंग के. एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड. एलिमिनेट करना वीड्स को हर्बिसाइड्स को यूज किए बिना. एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स बनाना या फिर रिड्यूस हर्बिसाइड अक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी. या फिर हर्बिसाइड का अक्यूमुलेशन ना हो फूड की सेफ्टी के लिए, हेल्थ की सेफ्टी के लिए. ये तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम जीएम क्रॉप्स का यूज करेंगे. जीएम क्रॉप्स, यहाँ पे जो जीएम होता है इसकी फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड. मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनके जीन को हमने मॉडिफाई किया है. इनके जीन को अब हमने मॉडिफाई कैसे किया होगा कि इनके जो ओरिजिनल जीन है उसमें हमने कोई फॉरेन जीन ऐड किया होगा. कोई भी फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए का हमने एडिशन किया है जिसकी वजह से उस जीन का एडिशन जो होता है ना कोई सी पर्पस की वजह से होता है. ऐसे ही नहीं करते, उस वजह से उसको बोला जाता है जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ वर्ड्स हैं उनका मतलब पता होने चाहिए. सबसे पहले आता है हर्बिसाइड. हर्बिसाइड का मतलब ये होता है ऐसे केमिकल्स जिनको प्रोड्यूस किया जाता है वीड्स को एलिमिनेट करने के लिए फील्ड से. इनको हम बोलते हैं हर्बिसाइड. एंड वीड्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो compete करते हैं न्यूट्रिशन के लिए जो यूजुअल क्रॉप्स होती है उनके साथ. अब होता क्या है कि जो वीड्स होते हैं ना ये क्रॉप्स का न्यूट्रिशन खा लेते हैं फील्ड में से, जिस वजह से जो क्रॉप्स होती है उनकी यील्ड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. एंड इसलिए फार्मर्स को वीड बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो क्या करते हैं यूजुअली फार्मर्स या तो अपने हाथों से हटाते हैं इस वीड को या फिर इन हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं. अब हमारी कई सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो हर्बिसाइड के रेजिस्टेंट नहीं होती. मतलब अगर हमने फील्ड हर्बिसाइड छिड़का उससे वीड्स तो मर जाते हैं बट साथ में इन क्रॉप्स को भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है, जिससे अगेन या तो यील्ड कम हो जाती है या फिर ये जो केमिकल्स होते हैं ये अक्यूमुलेट कर जाते हैं इन क्रॉप्स के अंदर. एंड इन क्रॉप्स को हम खाते हैं, ह्यूमंस जब इनको कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं. तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने डेवलप किया तरीका कि हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप्स बनाएंगे. ऐसी क्रॉप्स बनाई गई जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होती हैं, हर्बिसाइड के रेजिस्टेंट होती है. यानी कि अगर हमने ऐसी क्रॉप्स बनाई जो हर्बिसाइड के रेजिस्टेंट है तो अब फार्मर क्या करेगा, जब फार्मर हर्बिसाइड को यूज करेगा, जब ये हर्बिसाइड यूज होगा तो इस हर्बिसाइड को यूज करने से केवल और केवल वीड्स जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे. बट ये वाली जो क्रॉप्स है ना जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ना इनके सीड्स में ना इनके क्रॉप्स में कहीं पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. जितनी यील्ड इनकी होनी थी वैसे ही होगी. तो ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंट. अब देखो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वीड्स एलिमिनेट हो रही है बट मैनुअल लेबर से नहीं हो रही, तो ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, एलिमिनेट वीड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड तो इधर यूज हो रहा है इसलिए भी इनकरेक्ट है. देन एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड, यहाँ पर हर्बिसाइड इको फ्रेंडली नहीं होना, हर्बिसाइड हम सेम यूज कर रहे हैं बट वो केवल और केवल वीड्स को मार रहा है, वो क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा. तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा कि रिड्यूस हर्बिसाइड अक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.